भी है, पर यहाँ जो मतलब कुछ लोग अपने निजी मतलब हित के लिए जो है अपने निजी हित साधने के लिए कि पहले मार्च में या अप्रैल में आप या नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि मतलब जो देख लीजिए आप फरवरी में फॉर्म भराता है 7 से 9 फरवरी फॉर्म का वो होता है और इसके बाद परीक्षा की तिथि होती है 19 से 22 जुलाई 2024 और जैसा नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसमें हम लोग बस शामिल होना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं, बस हमारी इतनी ही डिमांड। मतलब क्वांटिटी ऑफ टीचर नहीं तो क्वालिटी जहाँ रहेगी वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। इससे हमारे जितने भी शिक्षा में जो कमियाँ हैं वो भी दूर हो जाएगी और यही प्रयास के लिए हम लोग 21 फरवरी से आज फिर हम लोग अपना मांग प्रमुखता से रख रहे हैं। मतलब इनका स्पष्ट कहना है कि केवल संख्यात्मक वर्तमान सरकार जो ये कहती है कि हम महिलाओं को सर्वप्रथम मान्यता देते हैं और उनके हितों की काम करते हैं, आज के इस दौर में ये महिलाएं गांधी मैदान में खड़ी हैं। इनका क्या समस्या है, ये क्यों खड़ी हैं और इनका क्या मांग है, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आइए, किस मुद्दा को लेकर के आप यहाँ मौजूद हुए हैं और सरकार तो कहती है कि महिलाओं के हित में सर्वाधिक काम करते हैं, तो आपको क्यों रोड पे आना पड़ रहा है? हमें रोड पर इसलिए पड़ा क्योंकि 2024-26 सेशन के हम सारे छात्र हैं और छात्राएं हैं, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोगों की मांगे हैं कि 2024-26 को 2026 वाले वैकेंसी में शामिल किया जाना चाहिए, किसी भी कीमत पे किया जाना चाहिए। ये कहीं से फेयर नहीं है कि 2026 में वैकेंसी आई और 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच एग्जाम होगा और तब तक हमारा जो भी हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा, हर तरीके से हम लोग एलिजिबल हो जाएगा और क्यों नहीं हमें शामिल किया जाना चाहिए। हमें हमारी मांगे यही है कि 2024-26 सेशन वाले को शामिल किया जाना चाहिए। और ये पहले एग्जाम कराने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है कि पहले एग्जाम कराया जाए जब 22 सितंबर से 27 सितंबर का दिया हुआ वैकेंसी दी जा चुकी है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिया जा चुका। आप छोड़ने के मतलब 2024-26 को ना लिया जाए इसके विरोध में मतलब लोगों का जो है आ रहा है कि पहले एग्जाम लिया जाए। हम तो किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम बस शामिल होना चाहते, चाहे आप जैसे भी कराए, बस 2024-26 को किसी भी कीमत पर शामिल कराया जाना चाहिए। अगर वो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट में कि पहले कराया, क्या वो अगर इस वैकेंसी के टाइम में हमारे जगह रहते तो वो क्या करते? वो तो ऐसा नहीं था कि छोड़ देते। और हम किस भरोसे, जब 2 साल 3 साल बाद TRE 4 आई है तो किस भरोसे हम TRE 5 का वेट करेंगे? 5 साल बाद आएगा ताकि हम हर तरीके से, हम तो महिलाएं, हमारे पास तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास अगर ज़्यादा ऑप्शन रहते तो हमें भी माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि इनकी नाराजगी केवल इस बात के लिए है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो भी लोग हैं ये पटना के विभिन्न कॉलेजों से आए हुए हैं। आप जिनको देख पा रहे होंगे WTC वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज है। बिहार सरकार की जो 5-6 सरकारी संस्थान है जिसमें BEd होती है उनमें महिलाओं का ये सर्वप्रथम संस्थान है। अगर आप टॉप 100 और 200 रैंक में चयनित होते हैं BEd एंट्रांस में तो आपको ये कॉलेज मिलता है। आप देखेंगे कि अगर इस कदर WTC की लड़कियां यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, इसका क्या अर्थ है? बिहार के अन्य कॉलेजों की क्या परिस्थितियां होंगी? ये स्पष्ट रूप से कह रही है कि अगर ये 26 की वैकेंसी है तो केवल कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए इस मुद्दा को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं कि 24-26 के सेशन के लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इनका मानना है कि यदि 26 की वैकेंसी है तो निश्चित रूप से 24-26 को शामिल किया जाना चाहिए। आपको ये डर क्यों लग रहा है कि 24-26 को नहीं शामिल किया जाना चाहिए? आयोग पे सब लोगों का भरोसा है, सब कहते हैं कि आयोग इतना बेहतर काम कर रहा है। माननीय पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद सर भी हुए थे जिन्होंने TRE की संरचना बनाई, सब कुछ बेहतर चल रहा है, सारे लोग खुश हैं, फिर आपको ऐसा डर क्यों लग रहा है? हमें आयोग पे भरोसा है, हमारी सरकार पे भरोसा है। उन्होंने बहुत सारे हमारे हित में काम किया है, जैसे और भी जो भी गर्ल्स थी उनके लिए किया, हमारे लिए भी है। पर यहाँ जो मतलब कुछ लोग अपने निजी मतलब हित के लिए जो है अपने निजी हित साधने के लिए कि पहले मार्च में या अप्रैल में आप या नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि मतलब जो भी नेक्स्ट, और उनका एक ही मेन लाइन ये रहता है कि 2024-26 वाले प्रेशर बना रहे हैं, उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये है, वो विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी है कि अगर हमारी बातें भी वहाँ तक सुनी जानी चाहिए। हम केवल अपनी बात सरकार तक, आयोग तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारी बात वो सुन लें। 2024-26 वाले जो सेशन के BEd और DLEd स्टूडेंट्स हैं उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। ना हम किसी का विरोध कर रहे हैं, ना सरकार का अपोज कर रहे हैं, हम किसी का भी अपोज नहीं कर रहे, बस अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को
सरकार तक, आयोग तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि वो 2024-26 वाले सारे छात्र और छात्राओं को ये TRE 4 में इंक्लूड करे। बस हमारी इतनी ही मांग है। मतलब इन लोगों का साफ कहना है कि इनको ना तो आयोग से नाराजगी है ना सरकार से नाराजगी है। क्या आपको आयोग से नाराजगी है? नहीं। क्या आपको सरकार से कोई नाराजगी है? नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री से आपकी कोई शिकायत है? नहीं। मतलब इनका स्पष्ट मानना है कि ना तो आयोग, ना ही माननीय शिक्षा मंत्री और ना ही वर्तमान सरकार से इनकी कोई नाराजगी है। ये उन पे अपना हक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 26 की वैकेंसी, और न्यायोचित तरीका भी यही है। इससे पूर्व आप देखेंगे तो TRE 1 से आप सब लोग परिचित होंगे, हमने भी वो देखा था। TRE 1 में माननीय अतुल प्रसाद सर, जिन्होंने TRE की संरचना बनाई थी, उन्होंने स्पष्ट शब्द से कहा था कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त तक जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंट आ चुका होगा वो वैध माने जाएंगे और उन्हें नौकरी दी जाएगी। तो आप लोग अतुल प्रसाद सर की बातों को ही सामने रखकर इस बात को कहना चाह रहे हैं कि TRE 4 में भी हमें शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ और है, जैसा कि हम TRE 1 देख रहे हैं, जो 2023 की वैकेंसी थी, उसका नोटिफिकेशन आता है जून 2023 मैं कोशिश करूंगा कि वो नजदीक आए। और इसकी जो परीक्षा की तारीख है वो 24 से 26 अगस्त है, जो कि इसमें आप देखेंगे तो मतलब गैप मात्र 1 या 1.5 महीने की गैप आती है। फिर 2 में हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन आता है नवंबर में और एग्ज़ाम हो जाता है दिसंबर में, 15 दिसंबर 2023 को, जो 2023 की वैकेंसी है। फिर TRE 3 में हम लोग जाते हैं, 2024 की जो की वैकेंसी थी उसमें देख लीजिए आप, फरवरी में फॉर्म भराता है, 7 से 9 फरवरी फॉर्म का वो होता है। और इसके बाद परीक्षा की तिथि होती है 19 से 22 जुलाई 2024, यानी इसमें भी बहुत कम गैप है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी जो बात हो रही है नोटिफिकेशन की बात है कि मार्च में आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं और सितंबर में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो इतना गैप क्यों? मतलब इनका साफ कहना है कि जो BPSC का पूर्व तरीका है जिसमें TRE 1, TRE 2 और TRE 3 शामिल है, मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिलिंग से लेकर के एग्जाम होने तक के बीच का गैप महज 15 दिनों का है। इनका यही कहना है कि जब आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि परीक्षा 22 से 27 सितंबर के बीच होगी, तो अभी नोटिफिकेशन की जो अनुचित मांग की जा रही है ये किस प्रकार की है, इसका कोई प्रासंगिकता नहीं बनता है। इनका साफ कहना है कि आयोग ने शुद्ध शब्दों में कह दिया है कि 22 से 27 सितंबर के बीच हम एग्जाम लेंगे। आयोग अपने निर्धारित प्रक्रम के अनुसार जुलाई और अगस्त के समय में नोटिफिकेशन लाए, तब तक इन सारे लोगों की डिग्रियां कंप्लीट हो जाएगी और ये भी उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि ये जो भी लोग हैं ये सारे लोग TRE 4 को अपनी मांगों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए, किस मुद्दा को लेकर आए हैं? सर, हम लोग एक्चुअली TRE 4 में हम लोग एलिजिबल, मतलब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और जैसा नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसमें हम लोग बस शामिल होना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं, बस हमारी इतनी ही डिमांड। मतलब आप सब लोगों का एक ही मांग है कि जो वर्तमान TRE 4 आने वाली है, जो सरकार ने घोषणा किया है कि 46,000 पदों पर नियुक्तियां होंगी, उनमें सत्र 24-26 के सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। आइए हम कुछ लोगों से और मिलते हैं, यहाँ पे लोग हैं। जी बताइए। जी, हम सभी छात्रों का यही मांग है सर कि 2024-26 के जो हम लोग छात्र हैं, 70,000 से ज़्यादा छात्र हम लोग बिहार से हैं और करीब 30-35 हज़ार बाहर के राज्यों से आते हैं। तो ये 1.25 लाख बच्चों के साथ ये अन्याय होगा कि कुछ बच्चों को मौका मिले और कुछ बच्चों को ना मौका मिले। हमें आयोग पे और शिक्षा मंत्री पे, शिक्षा विभाग के सचिव पे, सभी पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा समर्थन करेंगे। लेकिन कुछ तथाकथित नेताओं के चलते छात्रों को भड़काया जा रहा है और बरगलाया जा रहा है ताकि विज्ञापन जल्दी जारी हो जाए। आप ही बताइए, अगर एग्ज़ाम कैलेंडर BPSC ने 22 से 27 सितंबर तक जारी किया है तो जुलाई अगस्त में भी फॉर्म भराएगा तो क्या दिक्कत है? और अभी तक जैसा BPSC का पैटर्न रहा है TRE 1 to 3 में, ये बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है और बिल्कुल भी विरोधाभासी बात है। महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, इनके माध्यम से ये प्राप्त हुआ है कि केवल बिहार से 70,000 से अधिक बच्चे B.Ed और D.LED करते हैं। इसके अतिरिक्त 35 से 40,000 बच्चे आउटसाइड ऑफ बिहार, जिसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है, वहां से B.Ed और D.LED की डिग्रियां लेते हैं। मतलब न केवल ये चंद लोगों के भविष्य का बात है, बल्कि 1 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य का बात है। इन सब लोगों का कहना है कि ये सब मध्यम से भी निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं। किसी के पिता किसान हैं, किसी के पिता नौकरी, कहीं पे मजदूरी का कार्य करते हैं और उससे B.Ed एवं D.LED कॉलेज की फी चुकाते हैं। यदि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें TRE 4 से वंचित किया गया तो ये इनके मूल अधिकारों का हनन भी होगा, साथ ही साथ युवापन को कमजोर करने का कदम भी होगा। आइए। देखिए, हम लोग पटना ट्रेनिंग कॉलेज से हैं। हम लोग चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। यहाँ सबका साथ सबका विकास से तात्पर्य है कि जितने लोग अपियरिंग हैं 24-26 उनको भी शामिल किया जाए और इससे पीछे के भी लोग को शामिल किया जाए। इससे क्या होगा कि आयोग को क्वालिटी ऑफ टीचर मिलेगी, क्वांटिटी ऑफ टीचर नहीं। तो क्वालिटी जहाँ रहेगी वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी।
इससे हमारे जितने भी शिक्षा में जो कमियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। और यही प्रयास के लिए हम लोग 21 फरवरी से आज फिर हम लोग अपना मांग प्रमुखता से रख रहे हैं। मतलब इनका स्पष्ट कहना है कि केवल संख्यात्मक मानों के ऊपर निर्भरता न दिखाते हुए गुणात्मक मानों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि ये कथन कहीं कहा जाता है कि सिर केवल गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते हैं, तो ये अप्रासंगिक है। इनका ये कहना है कि इन्हें केवल मौका दे दिया जाना चाहिए। मौका इसलिए भी दिया जाना चाहिए क्योंकि ये इनका मूल अधिकार है। ये न केवल नौकरी की गुहार कर रहे हैं या न अन्य चीज़ों की गुहार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि इनमें प्रतिभा होगी, इन्हें मौका दिया जाएगा, ये उस योग्य होंगे तो इनका चयन होगा। इसके अतिरिक्त इनका कुछ भी मांग नहीं है। मैं पुनः एक बार आपको बता दूं कि बिहार में 1 लाख से अधिक युवाओं की मांग जो इन लोगों के द्वारा उठाई जा रही है वो इस मुद्दे को लेकर के है कि सत्र 24-26 के जो 1 लाख से अधिक युवा हैं, इन्हें किसी भी परिस्थिति में टीआरई 4 में शामिल किया जाना चाहिए। यदि नहीं किया जाता है शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो, मौका दो, मौका दो, मौका दो, मौका दो। वर्तमान सरकार के ऊपर विश्वास दिखाते हुए माननीय आयोग से भी मेरी यही याचना होगी कि इन छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सत्र 24-26 के सभी छात्रों को टीआरई 4 में शामिल करने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत आभार।